आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, क्योंकि अब इधर से अगर आप देखिए तो एनडीए की भी तरफ से तमाम नेता मैदान में कूद रहे हैं और प्रहलाद जोशी ये दावा कर रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से विपक्ष हारेगा। उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में बोले हैं प्रहलाद जोशी। केंद्रीय मंत्री का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बुरी तरह से हारने वाला है। जो इंडिया गठबंधन के भी कई सांसद हैं वो इस बात से नाराज है कि सुदर्शन रेड्डी को क्यों उम्मीदवार बनाया गया है। ये आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। हम शानदार तरीके से जीतेंगे, वो दम भर रहे हैं। ना एक तो वाइजली डिसीजन करने के लिए अगर कांग्रेस ऑनेस्टली कॉल देते हैं तो कांग्रेस के और उनके गठबंधन के लोग बहुत बुरी तरह से और ज़्यादा बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वाइजली डिसीजन है तो उनको तो वोट ही नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत डिसकंटेंट है उस कैंडिडेट के देखे। But anyhow, I don't want to go into that detail. We are very, very confident we will win with a thumping majority. तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर वाकई लोग नैतिकता पर वोट करेंगे, अगर लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो वोट है सांसदों के वो एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की तरफ पड़ेंगे, जिन्हें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो आज राम मंदिर में पूजा करने के लिए भी यहीं दिल्ली में गए हैं। कुछ देर में वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है। 20 मिनट का इंतजार है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री इधर से पहला वोट डालेंगे तो दूसरी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन की तरफ से वोट डालेंगे और उसके बाद राहुल गांधी वोट डालेंगे। बीजेडी, बीआरएस, सैट ये तीनों ही अकाली दल बाहर है। अब एक बार आपको पूरा वोट गणित जरा समझा देते हैं। देखिए, कुल वोट 781 हैं, जो कि अभी तक अगर आप देखिए तो लोकसभा और राज्यसभा के जो राज्यसभा में 12 मनोनीत सांसद भी होते हैं। 542 आंकड़ा है लोकसभा का, 239 है राज्यसभा का। 12 मनोनीत सांसद मिलाकर कुल होते हैं 781, लेकिन 12 सांसद दूर है, जिसमेमें बीजेडी के 7, बीआरएस के 4 और 1 अकाली के। ये अगर वोट नहीं डालते हैं तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 769। अब ऐसे में आप देखिए कि जो जादुई आंकड़ा है वो कितना है। 385 सांसद चाहिए आपको अपनी तरफ, लेकिन अभी तक सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ कुल सांसद हैं लोकसभा के 304 और साथ ही 141 राज्यसभा के। कुल मिला के उनका नंबर हो जाता है 445। सीपी राधाकृष्णन को कितने मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक बार दिखा दीजिए। ये कुल वोटर की गिनती है जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन की तरफ 304 लोकसभा के और 141 राज्यसभा के। 445 उनको सांसदों का वोट मिलना चाहिए अगर अभी से ही सब जैसा तय है वैसे से वोट करते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है, उनको 234 लोकसभा के और 86 मिलते हुए दिख रहे हैं राज्यसभा के, तो उनका नंबर होता है 320-65 का फर्क है। आइए आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। अरे बहुत सुना है कि जज रहे हैं और जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज कर। सर, आपने फिरोज गांधी को लेकर के ट्वीट किया है कि राहुल गांधी विदेश में है, फिरोज गांधी की जयंती में भी वो शामिल नहीं हुए हैं। वो ऐसे मैं देखता हूँ हजरते इमाम बने हैं, लेकिन राहुल गांधी हजरते इमाम बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने में ये नहीं बताना चाहते हैं कि मेरे दादाजी कौन थे। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आपको एक बार फिर से बता दें कि फिलहाल जो नंबर गेम है वो सीधे तौर पर सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में है, जो इस वक्त आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 65 का मार्जिन अगर आप देखें कुल सांसदों को तो 445 उनकी तरफ है। वहीं अगर आप देखिए जो 385 जादुई आंकड़ा है उससे वो बहुत आगे है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज, नैतिकता की दुहाई आज दी जा रही है।